वेलकम बच्चों। आज जो आपका टॉपिक जो आपका है वह ये चल रहा है ग्लोब। आज का टॉपिक जो आपका है वह ग्लोब का। देखिए ये जो आपका है प्रारूप जो आपका है वह क्या है, ग्लोब का है। ये जो प्रारूप आपका है वह किसका है, वह ग्लोब का है। तो देखिए आपका सबसे पहले हम लोग आपका है कि एक रेखा को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रेखा को दर्शाते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो आपका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्लोब के जो है मॉडल को किसने बनाया था। तो ग्लोब के आविष्कारक जो आपका थे, ठीक है, ग्लोब के आविष्कारक जो आपका थे वो आपका थे मार्टिन बैरहम। कौन थे? मार्टिन बैरहम। मार्टिन बैरहम जो आपका थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अब यहाँ पर बात आती है कि समस्त ग्लोब जो आपका होता है वह कितना डिग्री का होता है। समस्त ग्लोब जो आपका होता है वह कितना डिग्री का होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी आपका है कि ग्लोब जो आपका होता है पूरा का पूरा जो आपका होता है वह कितना डिग्री का होता है। तो कोई भी गोलाकार वस्तु जो आपका होता है वह कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और जानेंगे कि समस्त ग्लोब पर जो आपका है वह कितनी प्रकार की रेखाएं हैं। तो समस्त ग्लोब पर जो आपका है वह 2 प्रकार की रेखाएं हैं। कितनी प्रकार की रेखाएं हैं? 2 प्रकार की रेखाएं हैं। एक आपका है अक्षांश और दूसरा आपका है देशांतर। देशांतर। एक और आपका है विषुवत रेखा। एक और आपका है विषुवत रेखा, ठीक है। तो अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, LATITUDE। देशांतर को लॉन्गिट्यूड और विषुवत रेखा को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर। तो देखिए आपका ध्यान से समझिएगा। आपका हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं किसी गोलाकार यानी कि ग्लोब के प्रारूप को देख रहे हैं। तो हम लोग मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो मैप में आपका इसी कंडीशन से रहता है। ऊपर का भाग नॉर्थ रहता है, नीचे का भाग साउथ रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि ये कौन सी लाइन है। तो हम लोग सीधा कहेंगे कि ग्लोब पर जो लाइन हॉरिजॉन्टल है यानी क्षैतिज रेखा है उसे हम लोग अक्षांश बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो रेखा जो आपका है वह लंबवत हो, जो रेखा लंबवत हो वह आपका क्या होता है? जैसे इस कंडीशन में आपका होता है, इस कंडीशन में आपका होता है, तो ये आपका क्या होता है? देशांतर कहलाते हैं। ये आपका कहलाते हैं देशांतर कहलाते हैं। और जो रेखा जो आपका है क्षैतिज रेखाएं हैं उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ पर बात देखिए, अब यहाँ पर बात यहाँ पर आती है। सबसे पहले बताएंगे कि आपका है यहाँ पर देखिएगा। चलिए इसको आपका है कि हम लोग यहाँ पर से हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये जो लाइन जो आपका है वह अक्षांश को जैसे ही हम इस पर क्या करेंगे, अंक को निरूपण करेंगे। अंक निरूपण कर रहे हैं 0 डिग्री। अब 0 डिग्री को अक्षांश रेखा ये बन गया। सुन लीजिए, यह रेखाएं अक्षांश जो आपका है वह तब तक कहलाएगी जब तक उस पर अंक का निरूपण ना कर लिया जाए। अगर जैसे ही आपका किसी अंक का निर्धारण कर लिया जाता है ये अक्षांश रेखा का नाम आपका बदल जाएगा। यानी कि यह बन गया 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब इसका नाम 3 गो हो गया। पहला आपका 0 डिग्री अक्षांश इसी को बोलेंगे, भूमध्य रेखा इसी को बोलेंगे और विषुवत रेखा इसी को बोलेंगे। अब देखिए आपका अब बात आपका यहाँ पर आती है कि विषुवत रेखा जो आपका है वह किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछेगा कि विषुवत रेखा जो आपका है वह किसे कहते हैं। तो देखिए आपका अब विषुवत रेखा समस्त ग्लोब को क्या कर रहा है? 2 भाग में बांट रहा है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये लाइन जो आपका है डॉट 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 जो हम बना दे रहे हैं, यही लाइन आपका है विषुवत रेखा है। क्या यह आपको देखने से नहीं लग रहा है कि यह ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट रहा है? एक आपका उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा और इधर आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर बात आपको, यहाँ पर ये चीज़ आप लोग को समझना है कि आखिर ये गोलार्ध क्यों कहा गया। क्योंकि हमने आपको अभी आपका मैप में हमने आपको बताया था कि ऊपर का भाग जो आपका है नॉर्थ, नीचे का भाग साउथ होता है। अब यहाँ पर तो उत्तर और दक्षिण तो हमको समझ में आ गया, लेकिन गोलार्ध, देखिए गोलार्ध को हम लोग समझिए, हम लोग यहाँ पर गोलार्ध को समझते हैं। गोलार्ध को अगर हम लोग तोड़ कर करके अलग करते हैं तो हम लोग को ये चीज़ निकल के आता है कि गोला के आधा भाग, गोला के आधा भाग। अब देखिए मान लिया कि कोई गोला का आधा भाग है, ये आपका गोला का ये भाग निचला भाग है। क्या यह दोनों को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो क्या यह एक ग्लोब का रूप ले लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि गोला के आधा भाग को, अब यहाँ से देखिए ये भाग ऊपर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपका क्या है कि ये उत्तरी तो हम लोग को पहले समझ में आ रहा था, और ये आपका क्या है गोला के आधा भाग है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये दक्षिण का भाग तो हम लोग को पहले समझ में आ रहा था, लेकिन गोलार्ध तो देखिए यहाँ से आपका क्या है गोला के आधा भाग दिख रहा है, तो यानी कि ये भाग जो आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये चीज तो आप लोग का हो गया। चलिए आइए हम इसे मिटा देते हैं। अब आपका है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अक्षांश की बात को लेकर के। आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं अक्षांश को लेकर के। अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ से ये जो भाग आपका है, ये भाग को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, यानी कि ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये जो भाग आपका हो गया ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। और ध्रुव जो आपका इंडिकेट करता है यह आपका 90 डिग्री को निरूपण करता है, या कितना 90 डिग्री अक्षांश को निरूपित करता है। इसका मतलब आपका ये चीज है कि 0 डिग्री से ऊपर जो आपका है वह लगभग जो आपका है वह 90 अक्षांश होगा। तब तो वह आपका है कि उत्तरी ध्रुव पर जाते जाते आपका है कि 90 डिग्री अक्षांश को निरूपित कर रहा है। चलिए अब उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग चलेंगे तो 0 डिग्री से नीचे बढ़ेंगे, तो 0 डिग्री से नीचे बढ़ेंगे फिर दक्षिणी ध्रुव तक आएंगे, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा 90 को आपका अक्षांश मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कुल अक्षांशों की संख्या जो आपका है वह कितना है। कभी कभी क्वेश्चन जो आपका है वह पूछ देता है कि कुल अक्षांशों की संख्याएं जो आपका है वह कितना होती है। तो यहाँ पर कुल अक्षांशों की संख्या 90 को जोड़ देंगे और प्लस 90 को इधर जोड़ देंगे, और एक आपका हो गया 0 डिग्री, एक आपका 0 डिग्री, यानी इसको 1 लिखेंगे सीधा सीधी। तो कितना हो गया कुल अक्षांश की संख्याएं जो आपका हो गया वह कितना हो गया 181। ठीक है, समस्त ग्लोब पर जो आपका है वह कुल अक्षांशों की संख्या जो आपका है वह कितना मिल गया, तो ये आपका मिल गया 181। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आपका है, अब आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन आपका पूछता है कि सबसे पहले आपका है कि एक और अक्षांश को हम लोग यहाँ पर निरूपित कर देते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग जोन बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग बच्चों, दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग जोन बोलते हैं। एक और बात, क्वेश्चन आपका पूछता है दो अक्षांशों की जो अधिकतम दूरी होती है वह कितना होता है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। तो दो अक्षांशों की अधिकतम दूरी जो आपका होता है वह 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जोन कहलाता है। फिर आपका क्वेश्चन आपका पूछेगा कि समस्त ग्लोब पर जो आपका है वह कौन सा ऐसा रेखा है या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। तो आप लोग याद रखिएगा जो इक्वेटर जो आपका होता है, समस्त ग्लोब पर जो इक्वेटर का हिस्सा है यह जो आपका होता है अन्य क्षेत्रों से सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रही है बनेगा कि समस्त ग्लोब पर कौन सी ऐसे अक्षांश रेखाएं हैं, समस्त ग्लोब पर कौन सी ऐसे अक्षांश रेखाएं हैं जो सबसे बड़ा है। तो देखिए आपको विषुवत रेखा जो आपका है वैसे अक्षांश है और समस्त ग्लोब पर आपका सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। क्योंकि देखिए हमने आपको 0 डिग्री यहाँ पर मान बना दिया। अब इससे नीचे जितना भी हम अक्षांश को निरूपित करेंगे तो देखिए आपका ये विषुवत रेखा से छोटा ही आपको दिख रहा है ना। तो इसका मतलब अगर ऊपर से भी हम लोग देखते हैं तो ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं तो क्या आपका दिख रहा है, यह भी जो आपका दिख रहा है जो कि आपका विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से आपका क्या है छोटा ही दिख रहा है।
तो ये चीज़ भी हम लोग को क्लियर हो रहा है कि समस्त ग्लोब पर जो है वह ऐसी कौन से अक्षांश है जो सबसे लंबी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा या इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर लाइन को हम इंडिकेट करेंगे। एक रेखा जो आपका है उत्तरी गोलार्ध की ओर ले लेते हैं और इसको हम लोग बना देते हैं 23.5 डिग्री। इसको हम लोग बना देते हैं 23.5 डिग्री और एक तरफ दक्षिण में भी हम लोग बना देते हैं, इसको भी बना देते हैं 23.5 डिग्री। अब ये देखिए 23.5 डिग्री में ऊपर जो आपका हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका है रेलवे से सिर्फ पूछेगा कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका है वह किसे कहा जाता है। तो देखिए अगर आप सीधे सीधे बोल देते हैं कि 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं तब गलती हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, आपको जवाब में बताना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में भी है, इसलिए हम लोग सिर्फ 23.5 डिग्री का कर देंगे, निकल जाएंगे तो समझिए कि यह गलती हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अगर हम लोग कहेंगे तो ये एकदम 100% आपका सही है कि कर्क रेखा को निरूपित कर रहा है। अगर 23.5 डिग्री जैसा ही आपका है कि दक्षिणी अगर आपका है कि अक्षांश हम लोग कह देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? यह मकर रेखा हो जाएगा। तो अक्षांश से संबंधित ये भी आपका क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितना डिग्री को निरूपित करता है, तो आंसर लगाइएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। चलिए आइए एक और अक्षांश को लेते हैं। ठीक है, अक्षांश को लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो एक और रेखा यहाँ पर भी लेते हैं, इसे भी हम लोग लिखते हैं 66.5 डिग्री। अब 66.5 डिग्री को इसे हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा, क्योंकि ये क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र है। ये आपका आर्कटिक रेखा हो गया और ये आपका हो गया 86.5 डिग्री अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, क्या हो गया? अंटार्कटिका रेखा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है। चलिए आज की जो आपका है वह टॉपिक में जो आपका है ग्लोब से संबंधित जो आपका है जानकारी आपका दिया गया, लेकिन संबंधित जो आपका है वह सिर्फ अक्षांश को ले करके आपको ही दिया गया है। अभी यहाँ पर देशांतर की हमने बात नहीं किया है, तो देशांतर जो हम लोग समझेंगे वह कहीं ना कहीं अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देशांतर का टॉपिक आप लोग को अलग बना के दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।